भारतीय फौज को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर। अनएक्सपेक्टेड। सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की कुछ बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयान के बारे में, जिसने भारत समेत भारत के पड़ोसी देशों में भी हलचल पैदा कर दी है। सबसे पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह के बयान के बारे में जिक्र किया गया है और हेडिंग में ही लिखा गया है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। राजनाथ सिंह टेल्स आर्म्ड फोर्सेस टू कीप आई ऑन हैपनिंग इन नेबरिंग कंट्रीज। इसके अलावा मनी कंट्रोल का भी आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर वॉर टू मेंटेन पीस, सेज राजनाथ सिंह। दरअसल लखनऊ में आयोजित पहले जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत शांति का समर्थक है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए हमें हमेशा युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कहा, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम हमेशा से शांति की वकालत करते आए हैं, लेकिन मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए मैंने सेना से कहा है कि भारत और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए हमें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। भले ही आज की दुनिया में कई देशों के बीच तनाव और अस्थिरता है, फिर भी भारत ने शांति के इस समय का लाभ उठाते हुए शांतिपूर्ण विकास किया है। लेकिन रक्षा मंत्री ने सावधान रहने की सलाह दी है और कहा है कि हमें बड़े खतरे को देखते हुए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अमृत काल के दौरान हमें अपनी शांति बनाए रखनी है। इसके लिए हमें वर्तमान पर ध्यान देना होगा, अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा मंत्री ने एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की भी बात की। उन्होंने कहा, हमें एक मजबूत और विश्वसनीय राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा में कोई कमी ना हो। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मजबूत होते रिश्तों के ऊपर भी बयान दिया और ये बेहद चौंकाने वाला बयान था, क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से ये बताया गया कि काफी तेजी से बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियारों की खरीद कर रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मेनली गोला बारूद के आयात में बढ़ोतरी की है। बांग्लादेश इस समय आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है, खासकर लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद। ऐसे में पाकिस्तान से गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की इस बड़ी खरीदारी ने संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश की सैन्य और रणनीतिक रुचियों में बदलाव हो रहा है, जिससे भारत में भी चिंताएं बढ़ रही है। बांग्लादेश ने हमेशा से अपने पड़ोसी देशों भारत और चीन के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान से आयात हो रही बढ़ोतरी, खासकर रक्षा सामग्री में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग में बढ़ोतरी को दर्शाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 टैंक गोला बारूद, 40 टन RDX विस्फोटक और 2900 उच्च क्षमता वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। ये पिछले साल के ऑर्डर से काफी ज्यादा है, जिसमें 12,000 राउंड गोला बारूद शामिल थे। यह खेप 3 चरणों में बांग्लादेश पहुंचाई जाएगी, जिसमें पहली खेप सितंबर 2024 की शुरुआत में और आखिरी खेप दिसंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। ये डील बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिरता और बाहरी दबाव को देखते हुए उसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की इच्छा को भी दिखाती है, खासकर भारत और चीन से बढ़ते तनाव के बीच। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों ने भारत में भी चिंताएं बढ़ा दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं और बांग्लादेश की इस नई रक्षा नीति को भारत के क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के साथ अच्छे कूटनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए थे, लेकिन अब ढाका में एक नई सरकार के आने से, जो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रही है, भारत को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बदलाव के बीच बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भी बढ़ रही है। हाल ही में फैनी की बाढ़ में स्थानीय लोगों ने भारत पर बिना सूचना दिए त्रिपुरा से पानी छोड़ने का आरोप लगाया, जिससे तनाव और बढ़ गया। अगस्त के अंत में सटकीरा में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए, जहां वीजा के लिए लंबी प्रतीक्षा से नाराज लोगों ने सड़कों पर विरोध किया। ये घटनाएं भारत
भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव को और गहरा कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में 5 सितंबर को जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर भारत की सैन्य तैयारी पर जोर दिया। उन्होंने बांग्लादेश में हुई घटनाओं और उनके बाद के हालातों पर ध्यान देने की बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन और इजरायल में चल रहे युद्ध दुनिया में बदलती परिस्थितियों का उदाहरण है और हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने चीन के साथ उत्तरी सीमा पर भी शांति बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि भारत को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पड़ोसी देशों में अस्थिरता क्षेत्र शांति के लिए खतरा हो सकती है। पाकिस्तान जो इस समय अपने आंतरिक संकटों से जूझ रहा है, फिर भी दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश इस समय कर रहा है। बांग्लादेश के साथ उसका बढ़ता सैन्य संबंध भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बांग्लादेश को अतिरिक्त रक्षा सामग्री भेजने के फैसले ने इस बदलाव को और पुख्ता कर दिया है। ये दिखाता है कि बांग्लादेश का नया नेतृत्व पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते के लिए तैयार है, जो कि इस पूरे रीजन में टेंशन क्रिएट कर सकता है। यही कारण है कि बांग्लादेश और चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया कि भारतीय सेना को अब तैयार रहना होगा और कोई भी अनएक्सपेक्टेड वॉर भी भारत के साथ छिड़ सकती है। अभी आज की ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यानी मोहम्मद यूनिस ने भारत को कड़े शब्दों में ये कहा था कि हमें अफगानिस्तान ना समझो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत बढ़ा चढ़ाकर बांग्लादेश के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है और वहां पर हिंदुओं के साथ इतना भी अत्याचार नहीं हुआ जितना कि भारत दिखा रहा है। अब दोस्तों, बांग्लादेश का पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदना ये भारत के लिए यकीनन चिंताजनक है। वहीं अगर भारतीय रक्षा मंत्री के अलावा अगर हम भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के बयान को भी देखें तो उनका बयान भी पिछले दिनों ऐसा ही कुछ आया था, जिसमें उन्होंने चीन को लेकर ये कहा था कि चाइना का अड़ियल रवैया बॉर्डर पर तनाव बढ़ा सकता है। उनका भी इशारा यही था कि अगर चीन ने जिद नहीं छोड़ी तो बॉर्डर पर तनाव दोनों देशों के बीच और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयान की चर्चा इस समय पाकिस्तान के अंदर भी काफी ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वगैरह भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भली भांति ये पता है कि भारत का सबसे ज्यादा युद्ध पाकिस्तान के साथ ही हुआ है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन किसको निशाने पर लेकर ये बात बोल रहे हैं कि भारत को एक अनएक्सपेक्टेड वॉर के लिए तैयार होना चाहिए, इस पर वहां पर भी डिस्कशन चल रहा है। वैसे दोस्तों, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत का युद्ध किस देश के साथ छिड़ सकता है, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश, और किस देश को निशाने पर लेकर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये पूरी डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा ले। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे व्लॉग चैनल का लिंक है, अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो हमारे व्लॉग चैनल को भी देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।